दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार ने जो साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था, उसको सही करार दिया है और उसको बरकरार रखा है। जस्टिस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले में एक न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने इस फैसले से अपनी असहमति जताई है। नोटबंदी के फैसले को लेकर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी अलग राय रखते हुए नोटबंदी को गैर कानूनी बताया है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नोटबंदी की कार्रवाई गैर कानूनी है, लेकिन इस समय यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अब क्या राहत दी जा सकती है, अब तो बहुत समय निकल चुका है। उन्होंने आरबीआई के अधिनियम धारा 26(2) के तहत अपनी ये राय रखी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मैं साथी जजों से सहमत हूं, लेकिन मेरे तर्क थोड़े अलग हैं। मैंने सभी 6 सवालों के अलग जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया था और आरबीआई की राय मांगी गई थी। आरबीआई द्वारा दी गई ऐसी राय को आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत सिफारिश के रूप में नहीं माना जा सकता। ये मान भी लिया जाए कि आरबीआई के पास ऐसी शक्ति थी, लेकिन ऐसी सिफारिश आप नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 26(2) के तहत शक्ति केवल करेंसी नोटों की एक विशेष श्रृंखला की हो सकती है और किसी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की पूरी श्रृंखला के लिए नहीं हो सकती। इसके साथ ही न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी प्रभावी नहीं रही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से जुड़ी समस्याओं से एक तरह का आश्चर्य होता है कि क्या सेंट्रल बैंक ने इसकी कल्पना की थी। यह रिकॉर्ड पर लाया गया है कि 98% बैंक नोटों की अदला बदली की गई। इससे पता चलता है कि नोटबंदी का उपाय स्वयं प्रभावी नहीं था, जैसा कि होने की मांग की गई थी। लेकिन अदालत इस तरह के विचार के आधार पर अपने फैसले को आधार नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि 500 रुपए और 1000 रुपए के सभी नोटों का विमुद्रीकरण गैर कानूनी और गलत है। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना पर कार्रवाई की गई है। कानून की यह घोषणा केवल भावी प्रभाव से कार्य करेगी और पहले से की गई कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करेगी। नोटबंदी के इस फैसले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी लोगों में झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। वो कह रही है कि नोटबंदी का फैसला कोर्ट ने सही ठहराया, जबकि कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया पर अपना फैसला सुनाया है, उसके परिणाम पर नहीं। बीजेपी ये बताए कि कितना आतंकवाद रुक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के फैसले से देश के विकास को काफी नुकसान पहुंचा है। एमएसएमई क्षेत्र पंगु हो गया और असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया, जिससे लाखों लाख लोग बर्बाद हो गए। कांग्रेस ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह नहीं कहा गया है कि नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब हुई। फैसला सही है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के उसके परिणाम सही नहीं साबित हुए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फौरन कर लीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।